हेलो एवरीवन। आज हम आईबीपीएस क्लर्क प्री लेवल के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट पर। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा हो जाता है बाई डायरेक्शनल, कि जो भी लाइन में बैठे हुए हैं वो 2 डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 persons, that is A, B, C, D, J, K, O and L are sitting in a row and all of them are facing in the north direction. ठीक है, 8 persons है, A, B, C, D, J, K, L, O, ये सब एक सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. D sits fifth to the right of A. 2 persons sit between D and C. 3 persons sit between C and O. तो चलो इसको पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं. D sits fifth to the right of A, मतलब A 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है. A के फिफ्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है टुवर्ड्स द राइट. फिर उसके बाद कहता है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड C. 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड C मतलब C या तो इस तरफ हो सकता है या तो C इधर हो सकता है या फिर 2 पोजीशंस छोड़ करके इधर हो सकता है. अभी इस रो में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे अभी 6 लोग हैं. तो अगर मैं यहाँ पर 2 डैश लगा करके 2 सीट छोड़ करके अगर C को बिठाऊंगी तो 7 8 9 लोग हो जाएंगे. तो C तो इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, C D के राइट में नहीं आ सकता. तो इसका मतलब है C जो होगा D के लेफ्ट में होगा और D के 2 सीट छोड़कर C बैठा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड C. ठीक है. फिर कहता है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन C एंड O. C और O के बीच में 3 लोग हैं. C और O के बीच में 3 लोग हैं. तो अगर हम C के राइट में बनाएंगे O को तो ये होगा 1 2 3, 3 लोग हो गए और यहाँ पे O आ गया. और अगर C के लेफ्ट में बैठता है तो 1 2 3 और यहाँ पे O आएगा. तो अभी हम काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने लोग हो गए. 1 1 2 3 4 5 6 7. तो इस डायरेक्शन में आपके 7 लोग हैं और नीचे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8. सेकेंड वाले में 8 पीपल हो चुके हैं ऑलरेडी. तो इसका मतलब है कि इस वाले सेकंड वाले केस में कोई भी सीट और ऐड नहीं होगी और फर्स्ट वाले केस में या तो इस तरफ एक सीट ऐड होगी या फिर इस साइड पे एक सीट ऐड होगी. इसके आगे कह रहा है कि J sits to the immediate left of L. J sits to the immediate left of L. फिर कह रहा है K sits to the left of B. K sits to the left of B. Then A sits to the left of K. A sits to the left of K. मतलब A K के लेफ्ट में बैठ रहा है. तो हमारी लास्ट की सेंटेंसेस की अरेंजमेंट है A, K और B. ठीक है. तो इसका मतलब है कि A, J और L, पहले इसको बिठाते हैं. J और L इमीडिएट है, इसका मतलब है 2 डैश जो होंगे साइड साथ में होंगे. तो J और L को हम यहाँ बिठा सकते हैं. ठीक है, इस केस में. और 8 में हो गया A K. K और B की जगह बची हुई है. K और B को फिल करना है. K जो है लेफ्ट में आता है B के, बट इस केस के हिसाब से क्या है, A जो है वो तो लेफ्ट में आ रहा है K के. तो इसका मतलब है ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया. नेक्स्ट में हमारे इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 7 सीट्स बची हुई अभी. 8 सीट्स का मतलब है या तो लास्ट सीट जो होगी या तो वो इस डायरेक्शन में होगी या फिर वो इस डायरेक्शन में होगी. तो अभी पहले हम J और K को फिट कर लेते हैं. J और K का मतलब है यहाँ पे J और L, क्योंकि यही 2 सीटें हैं जो कि साथ में आ रही है.
अगर हम यहाँ पे एक सीट लगाएंगे या फिर इस तरफ एक सीट लगाते हैं तो उसमें सिर्फ एक सीट मिलती है हमें, और हमें क्या चाहिए, दो सीटें एक साथ चाहिए, क्योंकि जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे लास्ट वाले सिचुएशन को। ए के राइट में कौन है, के है, तो यहाँ पे आ सकता है, और के राइट में बी है, तो बी मतलब यहाँ पे कोई भी सीट क्योंकि खाली नहीं है तो हम बी को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट, ए के जे एल डी ओ बी, और ये सब के सब देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पीपल ए डी एफ एल एम क्यू आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं हमेशा जब भी क्वेश्चंस करती हूँ तो सबसे पहले मैं जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे उसके नोट्स बना लो, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन तो पढ़ नहीं सकते, क्वेश्चन की लेंथ अगर इतनी ज्यादा लंबी होगी तो आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, और हो सकता है कि एग्जाम में कभी भी जब भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है तो हम चीजें कभी कभी भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें के नोट्स बना लो। 7 पीपल है तो 7 लिख लिया। कौन कौन है, ए डी एफ एल एम क्यू आर। ठीक है, दे आर सिटिंग इन अ रो in such a way that some of them are facing north direction while some of them are facing south direction। मतलब अब जो हो गया, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, तो ये हो गए दो डायरेक्शंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था सिर्फ नॉर्थ में देख रहे थे, और अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें ये सिर्फ और अ, आधे नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं साउथ की तरफ, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो इसमें सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें थोड़ा सा और क्वेश्चन के बारे में बताती है। जैसे इससे आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ डज नॉट फेस साउथ। इसका मतलब क्या है, एफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, एफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। अब हम चीजें जो है पुट करते चलते हैं। आर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, आर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सीट्स है, या तो आर इस तरफ है या तो 1 2 3 4 5 6 7 आर इस साइड पे है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं पुट करिए, सिर्फ सीट पे बिठाया है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब अगर एम को कहाँ बिठाना है, एम जो है आर के इसी साइड पे आएगा, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा तभी ये उस साइड पे जाएगा। तो 1 2 3, तो एम जो हो गया राइट आर के थर्ड राइट पे बैठ गया है। ठीक है, वैसे ही सेकंड केस में अगर आर साउथ में देखेगा तभी तो एम इस साइड पे आएगा, एम सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, अगर ये आर जो है अगर इसमें क्या होगा, नॉर्थ में देख रहा तो इधर आ जाएगा, तो वो तो सीट ही नहीं है उस तरफ, तो वहां पे हम बिठाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है आर सेकंड केस में साउथ में है और फर्स्ट केस में अभी हमने नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रखा है, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम मतलब क्यू, या तो क्यू आपका इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है, या तो क्यू इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो डायरेक्शंस आ गई, तो इसकी वजह से हम दो केसेस बना लेंगे, और हमारे क्या हुए, दो केसेस और बन गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर m जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है और q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ m, तो q आपका इधर आएगा। सेकंड केस में हम m को नीचे कर देते हैं, इसमें भी m को नॉर्थ में फिर सेकंड में साउथ में। ठीक है, इस केस में क्या, इस केस में भी q इधर आएगा, q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ m, इधर लेफ्ट किधर है, लेफ्ट m का इस साइड पे है,
तो Q इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में कह रहा है, इसके बाद कह रहा है ये D is not an immediate neighbor of Q, D is not an immediate neighbor of Q। ठीक है, D is not an immediate neighbor of Q हमने दिमाग में रख लिया। Then A sits third to the left of Q, A sits third to the left of Q मतलब अब Q के इस साइड पे जो होगा वो तो कोई सीट है ही नहीं, तो इसका मतलब है Q के दूसरे साइड पे होगा, इस साइड पे हमें बैठाना है A को, तो इसका मतलब है A sits third to the left of Q, मतलब Q इस डायरेक्शन में देखेगा तो A इधर आएगा, 1 2 3, तो A हमारा इधर हो गया। इसमें लेफ्ट जो होगा वो इस साइड पे आएगा, Q के इस साइड पे लेफ्ट आएगा, तो ये है 1 2 3। A sits third to the left of Q, 1 2 3। इसमें इस साइड पे जाएगा 1 2 3 और इसमें आपका इधर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब हमने A बैठा दिया इधर। Then F is an immediate neighbor of M, F is an immediate neighbor of M। ठीक है, F is an immediate neighbor of M हमने पुट कर दिया सारी जगहों पर, ये इधर ही एक डैश है, M के इधर भी एक डैश है। ठीक है, एक बार सारे कैंसिल कर लेते हैं, F Q M A, तो इस तरीके से हमें लेटर्स का एक तरीके से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में। ठीक है, F का हमने यहाँ पे निकाला था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो F को हम इधर डायरेक्शन लगा देते हैं इसकी। इसके बाद कह रहा है कि F sits second to the right of L, F sits second to the right of L। ठीक है, इसका मतलब है F अगर L है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा तो F sits second to the right of L, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे करके आएगा कि L और F के बीच में एक सीट होगी। फर्स्ट केस में तो हमें नहीं दिख रहा है कि F और L के बीच में और L के बीच में एक आए, क्योंकि L आपका इधर आता इधर नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो गया। दूसरा हो गया इस वाले केस में, हाँ इस केस में आ सकता है तो हमने L उधर पुट कर दिया। थर्ड केस में आ सकता है तो हमने L इधर पुट कर दिया। फोर्थ केस में भी नहीं आ सकता तो हमने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे कांटा लगा देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि A इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू L। ठीक है, A इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू L। ठीक है, L और A जो है हमारा ऑपोजिट है, हमने लिख लिया। देन इमीडिएट नेबर्स ऑफ A फेस द सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ A फेस सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है ये कह रहा है कि M और A जो है इमीडिएट नेबर ऑफ A, मतलब ये और ये हुआ, इसका मतलब है ये अगर M नॉर्थ में देख रहा है तो ये भी नॉर्थ में देखेगा, इसमें M जो है साउथ में देख रहा है तो इसका मतलब है ये भी साउथ में देखेगा। ठीक है, इसके बाद F डज नॉट फेस साउथ, हमने पुट कर दिया है। D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, इस केस में तो नहीं आ रहा ना, D तो यहाँ पे आना चाहिए, तो सीट ही नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो गया। D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, इसमें हुआ 1 2 3, तो D इधर आ गया। ठीक है, अभी ये केस था इससे पहले जो हमने लिखा था D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। ठीक है, इस केस में नहीं आ रहा है ये इमीडिएट नेबर, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला केस जो है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट केस हमने बनाया है दिस इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीजें दे रखी है आप उसे नोट कर लो। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा होगा कि बोलेंगे कि आप नोट मत करो, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको दिमाग में, अगर क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर होता है तो जरूरी नहीं कि वो चीजें समझ में आ जाए। इसकी वजह से इस तरीके से अगर छोटे से इसमें अगर सारे के सारे आप चीजें लिख लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा।